फाइन सर। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो यस हेलो, सर। आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल सर। ओके। आ रही है। हेलो हेलो, यस सर। all of you are getting me? यस सर, वी आर गेटिंग यू। Listening. How many classes have we done till now? Do you know? सर ओनली टू। Only two. सर ओनली टू। And only two tenses and subject verb agreement. Remember? Hello. नो सर, ओनली टेंसेज वर डन। We have done only tenses यस सर। and subject verb agreement. No, na? सर नॉट डन। Not done. Are you familiar with your current topics that you have to do? जो अभी टॉपिक करना है बेटा, आपको एकदम पता है क्या क्या डिलीट हो गया? डू यू नो? यस सर। यस, यूज एक्टिव सर डिलीट पैसिव। सिलेबस के हिसाब से क्यों पढ़ना सर? थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही तो, थोड़ा सा ही तो कटा होगा बस। हाँ, हम बता रहे हैं बेटे कि यस सर, ओनली टू टॉपिक्स। ओनली थ्री टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड। और डिलीटेड टॉपिक जो है कि बहुत इजी है, यू माइट हैव डन इट। ओके। यस सर सर, लिटरेचर की बात कर रहे हो, ग्रामर की? ग्रामर की बात कर रहा हूँ यार, लिटरेचर की तो अभी हमने बात ही नहीं किया अभी। यस सर, ग्रामर। ग्रामर ना, एक्टिव पैसिव यस सर। and clauses, relative clauses and all that. Hello. यस सर। यस सर। So we have to do tenses. Voices has been deleted. यस सर, एक्टिव पैसिव। हाँ, एक्टिव पैसिव डिलीट हो गया बेटा। और नरेशन इज वेरी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव क्लॉज, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यस सर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट and determiners. Determiners. हेलो, घर आई नहीं थी, घर नहीं आई थी मैं। हेलो। यस सर। यस सर। एक बताओ, तुम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पर है? सर हमें सर प्रॉब्लम बेसिकली टेंस तक हम लोगों ने जो है कर लिया था। और सर प्रॉब्लम सर बस स्ट्रक्चर्स को याद कैसे रखते हैं इसमें है। सर जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें याद कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर्स? यस सर, जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेटा ये याद करने की चीज नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है सर तो हमें प्रैक्टिस फिर हम कैसे करेंगे सर? हम इस बार तो कोई सच प्रैक्टिस बुक लगाई नहीं गई थी हमारी। प्रैक्टिस बुक कोई भी नहीं स्कूल में लगा है? सर मॉड्यूल से नो प्रैक्टिस सर। करते हैं हम तो मैं यहाँ से प्रैक्टिस करा दूंगा। सर इंग्लिश का सर मॉड्यूल एनालिटिकल है? पैराग्राफ करवा हाँ? दें। सर इंग्लिश का मॉड्यूल है? मेरे पास? मतलब सर केल्विन में मिलता है इंग्लिश का भी मॉड्यूल? क्यों, क्या बात है? लास्ट ईयर तुम यस लोगों को सर, नहीं मिला मिलता था है सर। उसमें से? हाँ हाँ। सर मुझे नहीं पता ना, मैं लास्ट ईयर था ही नहीं। अच्छा, लास्ट ईयर नहीं थे? नो सर। मॉड्यूल तो होगा, अभी हम पता कर लेते हैं। मॉड्यूल होगा तो हम आप लोगों को फिर अवेलेबल करवा देंगे। और आप उसको, जैसे कि आपके कोर्स में डेटा इंटरप्रिटेशन है, लेटर सर। राइटिंग है। हाँ बोलो। सर फिगर ऑफ स्पीच करा दीजिए। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सर लिटरेचर में? बिकॉज क्योंकि सर ये सर पोएम्स में जो ना मेजरली वो यूज होता है, तो सर उसमें थोड़ी दिक्कत होती है सर वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सर फिगर वो ऑफ नाइन्थ स्पीच में तो। भी नहीं पढ़ा था ना सर, इसलिए नया टॉपिक है वो। वरना हाँ, पैसे नया ऐसे टॉपिक ऐसे नहीं। पढ़े हैं। और सर एक बार एनालिटिकल पैराग्राफ करा दें। क्या चीज, कौन सा पैराग्राफ? एनालिटिकल पैराग्राफ।
हाँ, एनालिटिकल पैराग्राफ भी है। अच्छा, और क्या चीज चाहिए लिटरेचर में? हेलो। यस सर। सर लिटरेचर तो क्लियर है सर, ग्रामर सर पोर्शन। लिटरेचर में नहीं सर, ग्रामर और राइटिंग पोर्शन अगर स्ट्रांग हो जाए तो। हम तो यही समझते हैं कि अगर ग्रामर पोर्शन और राइटिंग स्किल आपका स्ट्रांग है तो यू कैन ऑब्टेन वेरी गुड मार्क्स, है कि नहीं? यस। तो यस सर। हम लोगों को जो लास्ट ईयर थे उनके पास में मॉड्यूल होगा, जो जिस स्टूडेंट जो नए साल में आए हैं उनको उनके पास मॉड्यूल नहीं होगा ना। तो हम बेटा यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसमें जो कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करके बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को मॉड्यूल हम अवेलेबल करवा देंगे। ओके। ओके सर। अच्छा, अभी तो टुडे विल टॉक अबाउट द ग्रामर पोर्शन। आज हम ग्रामर पोर्शन के विषय में बात करेंगे, एंड दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, डू यू नो? यस सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। तो यू माइट हैव स्टडीड, जो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे तो उनको याद होगा कि वी हैव स्टडीड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीचेस, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डू यू नो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? यस सर, विच इज डायरेक्टली सेड बाय द स्पीकर। Direct speech is usually given within quotation mark। आपको लैंग्वेज में ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो कोटेशन मार्क में हमेशा दिया जाता है, डायरेक्ट स्पीच। ओके। यस सर। हाँ, क्लियर? यस सर। तो डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होता है इट इज ऑफ टू काइंड्स। हेलो यस सर। बेटा, ये जो ग्रामर का जो स्पेलिंग है GRAMMAR कर लेना, ठीक है? यस सर। हेलो। यस सर, पहले से ही कर रहा। हाँ ठीक है, अच्छे से कर लो तुम। तो हम लोग एक इसमें दो रूल्स पढ़ेंगे। एक तुम्हारा स्पेशल रूल है, एक जनरल रूल है। जनरल रूल एंड स्पेशल रूल। रूल क्या, किस चीज का रूल? चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जो अगर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा और आपको इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना होगा, इसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। ओके, यस सर। आर यू लिसनिंग? तो Yes, जो sir. ये बेटे ये जो रूल्स हैं, ये कितने तरह के रूल्स हैं? ये दो तरह के रूल्स हैं। एक है जनरल रूल्स और एक है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल्स, तो जनरल रूल्स में
can be divided into three parts. First, change of persons. Second है change of tenses. And third, change of other parts of speech. हमें लगता है कि राइटिंग क्लियर नहीं होगा, क्यों? राइटिंग इज क्लियर? ये सर पता चल रहा है। लिटिल बिट क्लियर। लिटिल बिट यार क्लियर, 100% क्लियर होना चाहिए। यू कैन डिक्टेट एज वेल। तो चेंज ऑफ पर्सन्स में हाउ मेनी पर्सन्स डू यू नो? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? अमला बोलिए। सर वी, अवर, आई एंड बी। कौन कौन सा? आई, वी, अवर और आई और मी। आई जो होता है वो आई और वी। आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन यू, यू, दाऊ, योर, ये सब होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द subject of the reporting verb. Should I give you the example? See, यस सर। he said, comma, inverted comma, I want to go to school, and here comma is closed, inverted comma is also closed. तो बेटा रिपोर्टेड स्पीच इसमें कौन सा है? ये इस सेंटेंस में ही सेड आई वांट टू गो टू स्कूल। आई वांट टू गो टू स्कूल। अच्छा ओके, इसका फर्स्ट पर्सन कहां पर आया है? आई। और सेकंड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होता है इस, और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है बेटा? ही सेड। नहीं, ही सेड, ही तो सब्जेक्ट हुआ ना, जो ही हुआ वो सब्जेक्ट हुआ। ये जो सेड है बेटा, ये सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। तो आई विल बी चेंज इनटू ही। किसमें चेंज हो जाएगा? आई किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार चेंज होगा। तो ही सेड, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाओगे आप और कंजंक्शन दैट लगाओगे। कंजंक्शन दैट का यूज होगा इसकी जगह पर। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट लगाओगे और यहां पर ये चेंज होगा। ही सेड दैट, अब यहां पर ही वांट है तो वांटेड टू गो टू स्कूल, ऐसे चेंज होगा। यस सर।
वेट, हेलो हेलो। यस सर। तो अभी हमने क्या बताया? यस सर। सर चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन्स। तो चेंज ऑफ पर्सन्स में तो हम लोगों ने ये कहा कि चेंज ऑफ पर्सन्स फर्स्ट रूल according to the subject of the reporting verb. और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं क्या? हेलो। नो सर, यू कैन ऑल्सो डिक्टेट एज वेल। I can also dictate according to the subject of the reporting verb. I have given you the example. Should I give you one more example? हाँ बेटा बोलो। नो सर। सर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जो है, मेरी बात अगेन फिर सुनो। सी said, I am playing with my doll. अब इसमें एक बात बताओ कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है? बेटे बताओ, इज इट क्लियर टू यू? सर रिपोर्टेड स्पीच तो आई एम प्लेइंग विद माय डॉल है। ओके, वेरी गुड आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सर इसमें सब्जेक्ट, सर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई होगा। आई होगा, वेरी गुड आंसर। अच्छा, आई जो रिपोर्टेड स्पीच का जो जो फर्स्ट पर्सन है। बेटा ये सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो, ये जो फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, बेटे ये नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पर्सन, ये रूल है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वेरी गुड। यस सर। अब बेटा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? सर रिपोर्टिंग वर्ड सेड है। हाँ, वेरी गुड आंसर। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। बेटा इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो इसका सब्जेक्ट तो शी है। वेरी गुड, इसका जो सब्जेक्ट है वो शी है। अब बेटा रूल ध्यान से सुनो, रूल क्या है? रूल ये करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, आप यहां पर आ जाओ आई पर, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। मैं डिक्टेट कर दूं? यस सर। सर हाँ, आप लिख लो। फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, सर फर्स्ट पर्सन of the reported speech is changed according to the subject of the reporting verb. हेलो सर। According to the subject of the reporting verb. क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब बेटे अब हम इसको
इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप स्टेप नंबर, आप इसको आप लिखो स्टेप नंबर 1। अगर बेटा सेड जो अभी आपने डिक्टेट करवाया सर, जो अभी आपने डिक्टेट करवाया वही है स्टेप नंबर 1? नहीं, ये तो बेटा रूल है। अब यहाँ पर हम चेंज कैसे करेंगे, आप इसको, ये तो आपको रूल समझ में आ गई, फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज होता है, ठीक है। यस सर। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो जाएगा, ये आप ये लिख लो, सी सेड, आप लिख लो सी सेड, आंसर लिखो पहले, फिर हम आपको स्टेप बाद में बताएंगे। सी सेड। अब बेटा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को, कोटेशन मार्क को हटा देना है। ओके सर। और कंजंक्शन दैट का यूज करना है। सी सेड दैट, अब आई है तो किस में चेंज हो जाएगा, सी के अनुसार चेंज होगा, सी। शी। और एम है तो सी के साथ में क्या यूज होता है, इज होता है, लेकिन पास्ट टेंस हो जाएगा, शी वॉज। यस, वेरी गुड आंसर। पास्ट कंटिन्यूअस में was He हो जाएगा। said that, yes, he said that she was playing with her माई doll। है, माई के साथ क्या होगा, हर डॉल। हर डाल, क्योंकि ये भी तो देखो फर्स्ट पर्सन ही है, जो ये माई है बेटा ये भी तो फर्स्ट पर्सन होगा, ये हर में चेंज हो जाएगा, और ये जो है किस में चेंज हो जाएगा, सी में हो जाएगा। ये बेटा चेंज ऑफ पर्संस का रूल नंबर 1 हुआ। अब ये रूल नंबर 2 देखो। अब ये देखो, मैं फिर बेटा एक दे रहा हूं, सी सेड you are a good boy। अब बताइए इसमें रिपोर्टेड स्पीच कहां है, सेंटेंस नंबर 2 में। सर इसमें रिपोर्टेड स्पीच है यू आर अ गुड बॉय। अच्छा बेटा, इसका जो इसमें सेकंड पर्सन कहां पर है, सर यू है। तो जो बेटा ये देखो, जो यू है, यू, हाँ ये जो यू है, ये स्पीच। मेरे बात सुनो बेटा, ये रूल है। अब रूल लिख लो, सब मैं डिक्टेट कर रहा हूं। सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हेलो, यस सर। बेटा सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड, यस सर। according to the object of the reporting verb, according to the object of the reporting verb। बेटे देखो सेंटेंस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहां दिया है, दिया है सर ऑब्जेक्ट सर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। ध्यान से सुनो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट जो दिया होता तो उसके अनुसार बदलता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप आई में भी चेंज कर सकते हो और ही में भी चेंज कर सकते हो, दोनों। ये रूल है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो इसका बेटा आंसर होगा सी सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड,
good boy. यस सर। हाँ बेटा, She said that I am a good boy. नहीं एम नहीं लगाओगे बेटा। शी सेड दैट आई, देखो सेड तो पास्ट टेंस में है ना, शी सेड दैट शी वाज अ वॉज होगा, क्या होगा? She said I that was I a was a good boy. आई वॉज अ गुड बॉय। अगर आप ही वॉज अ गुड बॉय लिख सकते हो, लिखोगे तो भी ये बेटा इनकरेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। क्लियर? नहीं है। नहीं है। अच्छा अपना नाम तो Yes, बताओ sir. यार, नाम बताओ। हेलो, सर आई वैभव सेड विशाल झा। दैट वाज नॉट हाँ? क्लियर। नाम बताओ। उदय शर्मा। वैभव उदय। विशाल झा। उदय शर्मा। अच्छा उदय, हम तो तुमको देख रहे हैं। उदय, तुम पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? कब एडमिशन लिया हो तुम? अच्छी चल रही है सर। हाँ? देखो, सर मैं तो 9th से हूँ सर। तुम 9th में हो? अच्छा देखो ये, नो सर 9th क्लास से केबिन में हूँ सर। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा, तो उधर तुमको तो मैं पहचानता हूँ। अच्छा ये देखो, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन बेटा चेंज नहीं होता। एक एग्जांपल मैं देता हूं, फिर से लिखो। सी सेड, he is my brother। रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन है वो कहां है? ही है। ही है, ये बेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है? चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए ये जो इज है ये किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में हो Was में। जाएगा। वाज। और बेटे हमने अभी बताया ये माई कौन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट हर में पर्सन। चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? शी ही के अनुसार। हर। तो इसका पजेसिव नाउन क्या होता है? हर होता है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? शी सेड दैट ही वाज हर ब्रदर। सी said that he was her brother। ये लाइन क्लियर कुछ हो रहा है? आंसर वाला। She said that he was her brother। तो चेंज ऑफ पर्संस में अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज। यस सर, नोट कर लिया इस रूल को। नोट कर लिया? यस सर। सर ये ट्रिक है क्या? हाँ यही ट्रिक तो है यार। 123 बेटा सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें? चेंज ऑफ
टेंसेस। अब रूल नंबर, जनरल रूल का है बेटा, चेंज टेंसेस। लिख लिए? यस सर। अब बेटे यस सर। मैं बता रहा हूं, आप लोग लिख लो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब लिख लो बेटा, रूल लिखो। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब if the reporting verb is in past tense, the tense of reported speech, the tense of reported speech is changed, the tense of reported speech is changed according to, in the following way। बेटा एक बार कोई आप लोगों में से कोई पढ़ करके सुनाइए क्या लिखा है आपने। हेलो Sir, if the reporting verb is in past tense, the tense of reported speech is changed in the following way. in the following ways। नंबर 1, प्रेजेंट इंडिफिनिट इनटू पास्ट इंडिफिनिट। आप लिखोगे किस तरह से लिखोगे? प्रेजेंट ऐसे लिखोगे, सिंपल इनटू पास्ट सिंपल। पास्ट लिखे? अब इसी तरह से, यस सर। हाँ अब बेटा यस सर, रिटर्न। अब उसके बाद में नीचे आ जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। चेंज टू पास्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं? नो नो No, सर। sir. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट। बेटे पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट। हाँ बेटे, पास्ट लिख लिए? यस सर। Yes, sir. यस पास्ट सर। परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब ये देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा चेंज नहीं होता। सर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में ना? हाँ हाँ, कभी कभी चेंज नहीं होता है, मैं आपको उसका एक्सेप्शन बताऊंगा, ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा, ये जो रूल है ना, इसके एक्सेप्शंस भी हैं। इसके जो ये बेटा जो रूल है, इसका एक्सेप्शन भी है, मैं आपको बताता हूं। इसका एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन ऐसे करके लिखना, ये एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है आपको? एक्सेप्शन नंबर Yes, 1, sir. एक्सेप्शन नंबर 1, लिख लिए? यस सर। Yes, sir. इफ हाँ बेटा, नंबर 1 लिखना, फर्स्ट लिख लो। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in present tense or future tense. If the reporting verb is in present tense or future tense. लिख लिए? यस सर। बेटा दूसरा लिखो, if the reported speech expresses universal truth, universal truth, or scientific fact, scientific fact. बेटा इसका एग्जाम्पल लिख लो एक, हेलो, लिख लिए? यस सर। ये बेटे इसका एग्जाम्पल लिखो, सी सेड दैट, सी सेड, कॉमा लगाओ और इन्वर्टेड कॉमा में लगाओ, हम तो आंसर बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चन पहले लिखो। सी सेड
water boils at 100 degree Celsius. Water boils at 100 degree Celsius. Yes, sir, written. हो गया? Yes, sir. यस सर इन एक्सेप्शंस में क्या करना होता है? एक्सेप्शन में ये है कि जो रूल हमने अभी बताया वो ना लागू नहीं होता है। सर एक बार Yes, एक्सेप्शन no changes. सर एक्सेप्शंस का फर्स्ट पॉइंट रीड कर दो। एक्सेप्शन का फर्स्ट पॉइंट, Yes, व्हेन sir. द हाँ बेटा लिख लो, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। सर ये रूल एक्सेप्शन के लिए है? हाँ बेटा, सर ये रूल एक्सेप्शन के लिए बता रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये एक्सेप्शन का रूल है। लिख लिए? यस सर। Yes, सर एक sir. बार written. अब जैसे इसका बेटा एक एग्जांपल ये उसका हमने जो बताया था, शी सेड दैट इन्वर्टेड कामा में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखे। सर रूल एक बार रिपीट Sir, कर दीजिए जो water आपने boils बताया। at 100 degree. Water हाँ, boils. उसका चेंज कैसे करोगे? केवल Sir, no conjunction- change in tense of the reported speech will come. It will be like this. हाँ, She very said good. that water boils at 100 degree. हाँ बेटा, उसमें केवल कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके और हमको क्या करना होगा, केवल दैट लगा That देना will होगा। वेरी गुड। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल दे दो, वो थोड़ा इनकम्प्लीट समझ। हाँ, वो इनकम्प्लीट हमको भी लग रहा है, वो बेटा उसका एग्जांपल लिख लो। सी सेज दैट, SAYS, सी सेज कॉमा, दैट मत लिखना, सी सेज कॉमा लिखो, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, आई डू नॉट वांट टू स्टडी टुडे, आई डू नॉट वांट टू स्टडी टुडे। हेलो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ बेटा, इसका आंसर क्या होगा? सी सेज दैट। She तो बेटा जो जो पर्सन का चेंज होगा वो तो हमेशा चेंज होगा, ठीक है? जो पर्सन का चेंज है वो Yes, sir. चेंज होगा। हेलो? लिख लिए? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा बेटा, अब उसके बाद में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लो। ये तो दूसरा हो गया ना, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा जो है जनरल रूल का तीसरा। लिख रहे हैं? Sir. हाँ बोलो। Sir, exceptions बस 2 ही थी ना? हाँ, एक आध और होगा तो फिर हाँ, एक्सेप्शन में यह है कि व्हेन टू रिपोर्टेड स्पीच में अगर दो चीज एक साथ घट रहे हो तो। सर एक एग्जांपल दे दीजिए इसका। तब चेंज नहीं होता है। हाँ, जैसे सी सेड, बेटा सुनो, मेरा बात सुनो, आप आंसर लिखो, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, बेटा ध्यान से सुनो, एक्सेप्शन नंबर 3 लिख लो। अच्छा, एक और एक्सेप्शन लिख लो। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ
लिखे? Yes, sir. Yes, sir. when, हाँ, starts with when, 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 comma, since, 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 as soon as, बेटा ब्रैकेट में लिख लो टाइम क्लॉज, TIMECLAUSE, टाइम क्लॉज, CLAUSE, टाइम क्लॉज। लिख लिए? Yes, sir. अब जैसे ये है कि सी सेड, आप एक एग्जांपल लिख लो, सी सेड, लिखे? Yes, sir. कामा, इन्वर्टेड कामा में लिखो बेटा, सी सेड, इन्वर्टेड कामा लिखो, when I was a boy, when I was a boy, I used to play chess. I used to play chess. लिख लिए? Yes, sir. अब ये देखो बेटा, इन्वर्टेड जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये नाउन क्लास, ये जो है टाइम क्लास बताता है, ये टाइम से शुरू होता है, जब मैं बच्चा था। तो इसका बेटा वो चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे कि व्हेन आई वाज ए बॉय, तो सर तो बताए हैं कि पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। इसमें कैसे होगा? और ये इन्वर्टेड कामा और कामा को हटा करके सिर्फ दैट लगा देना है, लगा के चेंज कर लो। सर हाँ बोलो। बोलो बेटा बोलो। सर आई गेस उसका नेटवर्क वीक चल रहा था, वो लेफ्ट हो गया। हाँ बोलो, कौन सा बेटा? सर सर एक उसका बच्चा लेफ्ट हो गया। कौन सा लेफ्ट हो गया तो बोलो ना। नो सर, जो बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा था वो लेफ्ट हो गया। क्यों? सर उसको नेटवर्क वीक होगा आई हाँ, गेस। शायद उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी। ओहो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? No, sir. Sentence would be like this. She said that when she was a boy, I used to play. She used to play. सर नहीं होगा। अच्छा, जो लेफ्ट हुआ है, अच्छा मेरा बात सुनो बेटा, जो जनरल रूल है, ये है जनरल रूल। अब ये तो हो गया एक्सेप्शन में, चेंज ऑफ टेंसेस में। अब बेटा एक हेडिंग दे लो। हमने किया चेंज ऑफ पर्सन्स, दूसरा स्टेज आया चेंज ऑफ टेंसेस विथ एक्सेप्शन, और तीसरा चेंज है बेटा, ये लिख लो, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखो अपने नोटबुक में, लिखो बेटा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिख लिए? Yes, sir. अब बेटे नीचे आप रूल लिखो, रूल, RULE, रूल।
सर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दी। हाँ बेटा, सर स्क्रीन stop शेयर sir. स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया आपका। हाँ हाँ ये तो देख रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ यार। सर अभी आपने पिछले 5 मिनट में क्या कराया? हाँ हाँ, चेंज अप पिछले 5 मिनट बाबा एक्सेप्शन कराया बेटा। सर थर्ड एग्जांपल कराया? नहीं, थर्ड एग्जांपल चेंज अप। अभी एक मिनट वेट, प्लीज वेट। हेलो, यस सर। वेट Yes, sir. चेंज अप। हाँ बेटा, चेंज अप टेंसेस विथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मैंने एक एग्जांपल दिया, चेंज अप अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लिख लो। सर नेटवर्क इशू हो गया था। अब एक मिनट। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लिए यस सर। बेटा? रूल लिख लो, रूल RULE। ओके सर। when the reporting verb यस सर। is in past tense, when the reporting verb Yes, sir. is in past tense, the other parts of reported speech Yes, sir. is changed in the following way. लिख ले। यस सर। This becomes that. This becomes that. बेटा दिस का क्या हो जाएगा? यस सर। दैट। दैट हो जाएगा। और दीज का दोज। दोज। दीज का दोज। नाउ का देन। यस सर। टुडे का दैट That day. दैट डे। टुमारो डे आफ्टर टुडे। द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, दोनों में से कोई एक। द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। यस सर। लिख लिए? यस सर। दिस ईयर, दैट ईयर। कैन का कुड। सर किसका? कैन का कुड। मे माइट। मे का माइट हो जाएगा। सेल का शुड। मे का माइट, सेल का शुड। यस सर। लिख लिए? यस सर। मे का माइट, सेल का शुड। यस सर।
बेटा बेटा मस्ट नो चेंज, मस्ट का कोई चेंज नहीं होता, मस्ट का नो चेंज। विल का वुड हो जाएगा, WOULD, विल का। ठीक है, यस सर। विल का वुड हो जाएगा, लिख लिए। यस सर। यस सर। हाँ ये तो बेटे तो द नेक्स्ट ईयर का, द लास्ट ईयर का क्या होगा, यस्टरडे का, सर yesterday का the last डे day, बिफोर the लास्ट, last day of the day. हाँ द डे बिफोर, सर द प्रीवियस डे हो सकते हैं। हाँ प्रीवियस भी हो सकता है, वेरी गुड, द प्रीवियस भी हो सकता है। अच्छा मेरी बात सुनो आप लोग, आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो चीज आएगा ना बेटा, तो ज्यादा करके यही जनरल रूल ही आता है। यू हैव टू कीप द जनरल रूल्स इन माइंड, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यस सर। अच्छा जो स्पेशल रूल है उसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट लेंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कोर्स में है इस बार जो करना है, डिटरमिनर्स का। डिटरमिनर्स आप पढ़े हो ना? सर वो शायद से नहीं आ रहे। हाँ आ रहा है, डिटरमिनर्स कोर्स में यस है। सर, आ रहा है सर। कोर्स में जानते हो क्या नहीं आ रहा? प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है, कंजंक्शन नहीं आ रहा है, क्लॉजेस नहीं आ रहा क्लॉजेज नहीं आ रहा है, ऐसे वॉयस नहीं आ रहा है, ये सब नहीं आ रहे हैं, डिटरमिनर्स आ रहा है। यस सर, तो फिर स्पेशल रूल पढ़ते हैं। हाँ स्पेशल रूल में 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, स्पेशल रूल पढ़ाएंगे। और फिर इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। और अब सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट इज योर पोजीशन अबाउट योर लिटरेचर, लिटरेचर में क्या पढ़ना चाहोगे आप? सर लिटरेचर में अगर हम पोएट्री कर सके तो सही से। पोइट्री का भैया बेटा तो एक एक नाम तो बताओगे, जितने भी पोइट्री है बोलो तो मैं सब। प्रपोजल करना है सर मेरे को, सर उसमें दिक्कत होती है लमो। अच्छा मेरी बात सुनो सभी लोग, एकदम तैयार रहना। जो नेक्स्ट टाइम है हम लोग थोड़ा सा डिटरमिनर्स पर बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट उसमें कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यू माइट हैव स्टडीड इट इन योर लास्ट ईयर। और जैसे कि यूज ऑफ ईच, एवरी, सम, एनी, ऑल और दिस दैट, ये सब का तो यूज तो जानते ही हो। यस सर। तो एक बार में इसको ओवरव्यू करेंगे। आफ्टर ओवरव्यू के बाद में हम लोग लिटरेचर के पोएम पर आ जाएंगे, एक एक करके जितने भी पोएम्स हैं आ रहे हैं सबको एक्सप्लेन करके, और जो लाइन का जिस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और क्यों है वो हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। यस सर। और राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में सर एनालिटिकल पैराग्राफ है और लेटर है और सर लेटर है और नहीं सर मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, लेटर दो तरह का है, एक है बिजनेस लेटर है, दूसरा है लेटर टू एडिटर है, ठीक है। सर प्लेसिंग ऑर्डर भी तो है, प्लेसिंग ऑर्डर यार वही तो सर वो बिजनेस में आ जाएगा। वही तो बिजनेस लेटर में है, प्लेसिंग ऑर्डर। तो एक बात बताओ, इसका आप लोगों के पास में कैसे इसको बिगिन किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब है कि नहीं तरीका? यस सर है। चलो एक बार में हम लोग इसको भी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि राइटिंग स्किल अगर स्ट्रांग बढ़िया अगर रहेगा बेटा तो मार्क्स आपके उड़ जाएंगे, ठीक है। आप उसके कुछ वर्ड्स बता देना जो हम यूज करके अच्छा लगे। हाँ ये उसके जो वर्ड्स होते हैं हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। सर मॉड्यूल जो है इसके इस लेक्चर के बाद में मिल जाएगा। अभी हम सर से थोड़ा सा बात करते हैं, भरत सर से बात करते हैं, और फिर इसके बाद मॉड्यूल के विषय में हम आज बात करके, नहीं होगा तो हम आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे। और जो जो भी हम टॉपिक बैठ करके देख लेते हैं, जो भी टॉपिक आपके कोर्स में आ रहा है वही चीज हम आपको भेजेंगे, ठीक है। यस सर। क्योंकि मॉड्यूल तो हम लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक।
ओके। सर अभी तो क्लास है ना? नहीं यार, 7 तक, 7:30 तक है ना? 7:30 तक है। यस सर। हाँ हाँ, है अभी। अभी तो 7:30 अभी नहीं हुआ यार। यस सर, तो फिर स्पेशल रूल पढ़ लेते हाँ, हैं। तो स्पेशल रूल चलो पढ़ते हैं। तो स्पेशल आज इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। यस सर, आज कंप्लीट कर यस लेते हैं, सर। फिर हाँ हाँ, अगली यस क्लास यस यस, वी हैव टाइम, वी कैन डू इट। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। हाँ, अब हुई? हेलो? नो सर अभी तो नहीं। नो सर, अभी तक नहीं हो रही सर। स्क्रीन नहीं। अभी 1 मिनट दिखा रहा है। देख रहे हैं बेटा, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हो गई बेटा? यस सर, अब हो गई। हो गई, वेरी गुड। चलो स्पेशल रूल देखते हैं। बेटे एक बात बताओ, टेंसेस कितने होते हैं? सर टेंसेस चार, सर 3 तरह के होते हैं, अगर फ्यूचर। हाँ, नहीं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सर 3 होते हैं सर, माय प्रेजेंट, डियर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 तरह के सर होते 4 हैं होते भाई। हाँ, कौन कौन सा? हैं। सर इंडेफिनिट होता है, हैं। कॉन्टिन्यूअस होता है, नहीं, परफेक्ट होता है। ये तो एक तो होता है असर्टिव। कंटिन्यूअस परफेक्ट। यस सर, इंडेफिनाइट और सर कंटिन्यूअस परफेक्ट होता है, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको असर्टिव होता है, इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। और दूसरा बताओ? और क्या होता है? नेगेटिव। क्या बात बोलते हो यार, इसके बाद में क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है। फिर से डबल इंटरोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या होता है? सर एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं हाँ, ना? एक होता है इंपरेटिव। Imperative. एम्परेटिव। इंटरजेक्शन। नहीं, इंटरजेक्शन। इंपरेटिव। और चौथा क्या होता है? Exclamatory. एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा कौन होता है? ऑप्टेटिव। अच्छा, ये तो जो सिंपल सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा ना, डिक्लेरेटिव होता है, तो इसको तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में देखो, इंट्रोगेटिव कितने तरह का होता है बताओ तो? सर इंटरोगेटिव एक डबल इंटरोगेटिव होता है और एक नेगेटिव इंटरोगेटिव होता नहीं, है। मेरा बात सुनो, इंट्रोगेटिव एक होता है बेटे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, और दूसरा वो होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे ये WH वाले कोई मैंने डबल इंटरोगेटिव बोला था। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, माने डबल इंट्रोगेटिव मतलब WH से। तो हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं बताओ?
बोलो कितना होता है? सर हेल्पिंग वर्ब सर यू आर इज Sir, is MR was has been had been मैं is आपको AMR होता है डिक्टेट कर दूं, मार- लिख लोगे? वर्ब टू भी होता है, Yes, sir, इज, dictate एम, कर आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डन। ठीक है? sir last part का what done? नहीं नहीं, डन नहीं, डज होता है, डू, डिड, डज। लिखो इज, एम, आर, वाज, वेयर। एक बेटा ध्यान से सुनो, जिसका आंसर यस या नो में हो सकता है, जो इंट्रोगेटिव, ध्यान से सुनो, जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका आंसर एस या नो में हम दे सकते हैं। बेटा समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड इन एस और नो। बेटे ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल लिखो। लिख रहे हो? Yes, sir. आर यू रेडी? नोटिंग डाउन द एग्जाम्पल। Yes, sir. बेटे Ready. एग्जाम्पल लिखो। सी सेड, कामा लगाओ, इन्वर्टेड कामा में लिखो, आर यू गोइंग टू द मार्केट? आर यू गोइंग टू द मार्केट? हाँ बेटे लिखे। Yes, sir, written. सर लिख लिया। लिख लिया? आर यू गोइंग टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कमा क्लोज। यस सर। Yes, अब sir. बेटे हम अब अच्छा अब इसका हम रूल बता रहे हैं। स्टेप नंबर 1 लिखो। अब ये स्टेप नंबर 1 लिखो। यस सर। अच्छा बेटा, स्टेप नंबर 1 में लिखा है सेड, से को टेल में बदलो। से सेड को आस्क में बदल दिया जाता है। किस में बदला जाता है? Ask. में। हाँ बेटे, अगर प्रेजेंट है तो ए एस के में बदलो, अगर पास्ट है तो ए एस के ई डी आंख में बदलो। ठीक है? Sir, अगर Okay, say sir. तो ask में बदलेंगे। हाँ, अगर से है तो अगर से है तब तो आस्क में बदलो, अगर एस ए वाई एस है तो आस्क में बदलो। माने प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बदलो, नहीं पास्ट में है तो पास्ट बदलो। ठीक है? सर बट आपने जो और ये बताया भी था होता है कि बेटा। phase वाला जो हाँ सर बेटा, जो सेज वाला होता है उसमें कोई चेंज होता ही नहीं, तो सर इसमें हम आस्क में क्यों कर रहे हैं? नहीं तो जब उसमें बेटा रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से सुनो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है तब चेंज होता है। बात समझ गए? अगर सिंपल sir. है तो चेंज नहीं होगा। अगर सिंपल सेंटेंस है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो आस्क में बदलो। हम टेंस कहाँ चेंज कर रहे हैं? टेंस तो नहीं चेंज कर रहे हैं। तो सेड क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? एक बार क्वेश्चन हमको सुनाओ पढ़कर। She said, "Are you going to the market?" हाँ, चेंज सेड इनटू आस्क्ड। लिखो रूल नंबर 1। यस सर लिख लिया। अच्छा, रूल नंबर 2 उसी में स्टेप नंबर 2 में लिखो, रिमूव कॉमा एंड कोटेशन मार्क एंड यूज कंजंक्शन
एंड यूज कंजंक्शन इफ या वेदर। इफ या वेदर लिख लिए? यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा, अब स्टेप नंबर 3 में लिखो फॉलो द जनरल रूल्स। फॉलो द जनरल रूल्स। फॉलो द जनरल रूल्स। जब हम ये बोल रहे हैं कि जनरल रूल्स फॉलो करो, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज ऑफ पर्सन, हाँ, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। Yes, sir. यस सर। ठीक है? यस सर। अब बेटे अब नेक्स्ट इसका लिखो, चेंज द कोटेशन मार्क इनटू फुल स्टॉप, सॉरी, चेंज द क्वेश्चन मार्क इनटू फुल स्टॉप। चेंज द क्वेश्चन मार्क इनटू फुल स्टॉप। लिख लिए? यस सर। Yes, अब sir. बेटे जितने भी रूल्स हैं इसको चेंज करने के लिए मैंने आपको लिखाया, उसके अनुसार आप चेंज करके मुझे आंसर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। Yes, sir. चेंज करो। Can I? हाँ, यस। Yes, sir. Sir, हाँ she बोलो। asked him हाँ, whether If- he whether he was going to the market. तो ही, Sir, may I? हाँ, यस। She asked whether whether I was going to market. आई क्यों यार? आई तो चेंज करोगे ना माय डियर। Sir, यहाँ पे तो you Sir, है ना? he Are was you going to market? आर यू गोइंग लिखा है? Yes, sir. She asked whether I was going to market. Going to the market. आर यू गोइंग टू द मार्केट? ओके, तो सेकंड जो यू है वो सेकंड पर्सन मेंशन नहीं है। तो मेरी बात सुनो, इसमें सी और आई बेटा दोनों सही होगा, और ही भी सही होगा। सी भी सही होगा, सी तो नहीं सही होगा, ही Yes, भी sir. सही क्योंकि होगा। object defined. हाँ बेटा, Yes, sir. क्योंकि object defined नहीं है इधर. ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है। वेरी गुड। ही भी तो नहीं आना चाहिए, सिर्फ आई आना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी कह सकते कि वो मेल को कह रहे फीमेल को कह रही। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आई भी करो, बेटर ही होगा, आई ही मान कर चलो। तो इसमें इफ या वेदर का यूज करते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप को हटा करके हम क्या लगाते हैं? Question mark हटा के full stop. हाँ। बेटा इसका क्वेश्चन, अब इसका दूसरा एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 2। ही सेड कॉमा, बेटा कोटेशन मार्क, ये कोटेशन मार्क में लिखो व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, क्लोज। Sir, हाँ, he asked her what was her name. सर ये नहीं, नहीं। he asked what was my name, ऐसा कुछ। नहीं, मेरा बात सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूं बेटे, जहां इफ या वेदर का यूज करते हैं ना, उसकी जगह पर हम जो जिस वर्ड से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है उसी को यूज कर देते हैं। फिर ये जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब होता है, वो हमारा कंजंक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब नहीं आता, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। अब जोड़ के बताओ। बेटे नीचे एक नोट करके लिख लो, नोट, WH वर्ड बिकम्स कंजंक्शन, लिख लो। लिख लिए?
Yes, sir. अच्छा, तो अब इसका आंसर क्या होगा? बेटे क्वेश्चन बोलो एक बार। He said, He "What is said, your what name? is your name? हाँ, व्हाट? What He is your said, name?" what is your name? अरे यार, इसको ध्यान से सुनो। व्हाट माई नेम वॉज, ये लिखो। ही आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज, इसका आंसर ये होगा। अब इसमें डाउट है तो पूछो, मैं क्लियर करूं। Sir, हाँ बोलो। sir, what was my name क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे? हमने आपको बताया। अच्छा, तुम्हारा अपना नाम बताओ। सर उदय। हाँ, उदय। हेलो, Yes, नाम sir. बताओ यार, नाम बताओ। सर उदय शर्मा। उदय शर्मा। उदय शर्मा बेटा सुनो, अभी अभी हमने बताया कि एक नोट लिखो। व्हाट कंजंक्शन लख होता है। व्हाट क्या हो जाता है? कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब नहीं आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ध्यान से सुनो। ओके सर। क्यों नहीं यूज करेंगे? इसका आंसर मिला बेटा। तो व्हाट Yes, लिखे, sir. इसके बाद माई नेम लिखो, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में वर्ब आएगा। व्हाट माई नेम वॉज। फिर से बेटा डाउट पूछो। इसमें बहुत डाउट होता है और इसी में मिस्टेक होता है लड़कों का। ठीक है? सर इस वाले सेंटेंस में तो वो भी नहीं आता ना, whether or if. नहीं, इसमें नहीं होगा क्योंकि WH से स्टार्ट हुआ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक WH बात में- बताओ, इसका एक एग्जांपल और कर लें क्या? यस सर, करा। Yes, sir, कर चलो लेते हैं। चलो लिखो लिखो। She said to her mother. She said to her mother. She said to her mother. कॉमा लगाओ। अब क्वेश्चन मार्क, अब ये कोटेशन मार्क ओपन करो। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? Yes, sir. अच्छा, अब इसको चेंज करो तो फिर हमको आंसर बताना। Yes. फिर हम, हाँ चेंज करो, चेंज करो। Sir, she said to her mother where she was going. नहीं नहीं, सेट टू को बेटा आज में बदलो। Ask her mother where she was going. वेयर के बाद में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट लगाओगे। Yes, sir. सर ये होगा कि she asked her mother where she was going. हाँ, ये सही, बिल्कुल 100% करेक्ट। शी आस्क्ड हर मदर वेयर शी वाज गोइंग। She asked her mother where she शी इज गोइंग नहीं यार, वाज होगा ना, पास्ट टेंस में हो जाएगा, क्योंकि आज तो पास्ट टेंस में है। Yes, sir. She was going होगा। हाँ, वेयर शी वाज गोइंग। अच्छा, एक बात बताओ, सी के बाद में वाज, वेयर के बाद में इसमें वाज क्यों नहीं लगेगा? सर क्योंकि अभी- हम क्वेश्चन हम Sir- वर्ड में रख सकते हैं कंजंक्शन के साथ में। हाँ बोलो, उदय बोलो। उदय उदय हमसे पूछ रहा था। उदय तुम बताओ। नो सर, वो वैभव विशाल जहाँ पूछ रहा है सर। हाँ, कौन पूछ रहा था? सर ऐसा वो दूसरा इसलिए बच्चा हो सकता है सर, वॉज पहले नहीं लगाया इसका, शायद ये मतलब हो सकता है इसका रीजन कि सर यहाँ पे जो वेयर है वो सर कंजंक्शन है, हाँ तो हाँ, कंजंक्शन के आसपास जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। नहीं मेरा बात सुनो, जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में बेटा, हाँ उधर में नाउन आएगा। कंजंक्शन में सब्जेक्ट आएगा, नाउन कंजंक्शन प्लस नाउन सब्जेक्ट आएगा। तुम्हारा शायद नहीं, शायद को हटा दो, ये बेटा रूल है, और यही इसी पर मिस्टेक बच्चे करते हैं, इस पर। ठीक है, और एग्जांपल करेंगे कि आगे करें, बढ़ाएं? बेटा डाउट पूछो, यही क्वेश्चन वाले में डाउट होता है। आगे बढ़ूं? यस सर। सर तो ये हाँ पूछो।
सर जो डिडेंट होते हैं ये सब होते हैं, इनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं और में लग जाते हैं, जैसे अभी हमने आर का किया था इसमें कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। नहीं, इज हेल्पिंग वर्ब में बेटा कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, सेल का शुड होगा। वो तो जो जनरल रूल में जितने भी हैं वो तो चेंज होंगे ही होंगे। नो सर, जैसे कि हमने अभी वो किया था कि आर यू ऐसा कुछ हो गया, जो भी सेंटेंस में हमने स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, हाँ आर यू गोइंग टू मार्केट, हाँ, तो ऐसा अगर डू या डिड ये सब आएगा तो डू चेंज होगा ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो तो ड्रॉप कर देंगे, उसको ड्रॉप कर दे। अच्छा, एक डू वाला करा दें क्या? अच्छा Yes, लिख लो, sir. एक एग्जांपल और कर लो, लिख लो, डू वाला कर लो। he said कॉमा, अब इन्वर्टेड कॉमा ओपन करो। डू यू वांट टू हेल्प द पुअर? डू यू वांट टू हेल्प द पुअर? Do you want to help the poor? Question mark or inverted comma close, or inverted comma close. He asked if you wanted to help the poor. हाँ बोलो बोलो बेटा, फिर से बोलो। He He asked, asked if you wanted to help the poor. he asked if, बेटा ध्यान से, डू को एकदम रिमूव कर दो। सर डिड। नहीं नहीं, डिड को भी मत लगाओ, एकदम उसको हटा ही सर दो। मैं बताऊं सर? हाँ बोलो। सर he asked him whether he wanted to help the poor. अच्छा, आज के बाद में हमने हिम लगाया है क्या? He नो asked, सर, सर ये नहीं होना चाहिए, ही आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू हेल्प द पुअर। हाँ यही करेक्ट है बेटा। He asked if I wanted to help the poor, डू को हटा करके बाकी वांट में पास्ट टेंस लगा दो। पास्ट टेंस क्यों लगाओगे? क्योंकि आस्क्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो डू अगर आए तो इसको एकदम रिमूव कर देंगे। ओके सर। अब समझ में आया? क्लियर हो गया इंट्रोगेटिव? यस सर। अच्छा, अब चलो बेटा इंपरेटिव पे आ जाते हैं। Yes, sir. इंपरेटिव का एक एग्जांपल ले लो। सी सेड, इंपरेटिव लिखो, इंपरेटिव्स। सी सेड, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, bring a glass of water for me. He said, bring a glass of water for me. लिख लिए बेटा? बेटा जल्दी करो फटाफट। सर सर इसका सर शायद इसका शी ये रिक्वेस्टेड सर इसका ये होगा ना कि she ordered me to bring a glass of water. देखो मेरा She बात, ordered a glass of water for her. अच्छा मेरा बात, she requested to bring a glass of water for her. अच्छा दोनों दो, सर, अच्छा ordered सभी होगा। लोग मेरी बात सुनो। हाँ बेटा, इसमें ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1 लिखो, एक बार बता दें। स्टेप नंबर 1, लिख लिए? Yes sir. चेंज द रिपोर्टेड स्पीच, बेटा लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। चेंज द रिपोर्टेड स्पीच, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। चेंज द रिपोर्टेड स्पीच into, change the reported speech into the meaning, sorry क्या लिखे, एक बार लिखो, बोलो। Change the reported speech into the meaning. wait my dear, Change the reported. change the reporting verb, sorry,
change the reporting verb according to the meaning of the reported speech. Change the reporting verb according to the meaning of the reported speech. लिख लिए? Yes, sir. Yes. बेटा इसमें स्टेप नंबर 2 लिखो, यूज कंजंक्शन दैट इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड कोटेशन मार्क. यूज कंजंक्शन दैट इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड कोटेशन मार्क. लिख लिए? Yes, sir. अब बेटा स्टेप नंबर 3 लिखो, फॉलो जनरल रूल्स. फॉलो जनरल रूल्स. फॉलो जनरल रूल्स. लिख लिए? यस सर। हाँ बेटा ध्यान से सुनो. अब एक बात बताओ, ये जो हमने सेंटेंस आप लोगों ने लिखा है, इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है, इससे क्या सेंस निकलता है? सर इसमें ऑर्डर का सेंस। अच्छा ध्यान से सुनो, इसमें अगर बोलने वाले का और सुनने वाले का, हमको ध्यान देना है, अगर बोलने वाले सुनने वाले, स्पीकर और लिसनर, अगर दोनों का रिलेशन अगर मालिक और सर्वेंट का है, तब क्या होगा? ऑर्डर होगा. मालिक और सर्वेंट का होगा तब क्या होगा? ऑर्डर होगा. ऑर्डर होगा. क्या समझे? अगर मालिक और नौकर का हो तो ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर होगा. अगर फ्रेंड का होगा तो रिक्वेस्टेड होगा. अगर फ्रेंड का होगा तो रिक्वेस्टेड होगा. अगर बेटा आपको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें रिलेशन क्या है, तो आप सिंपली टोल्ड में बदल दो. सिंपली किस में बदल दो? Told. टोल्ड में. अब बताओ क्या होगा? She told. She ordered a glass of water for her. नहीं, सी टोल्ड. She उसके told She बाद told him to bring a glass of water for her. कंजंक्शन के लिए आपने क्या लिखा है? Told. told. नहीं, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आपने क्या लिखा है? That. दैट नहीं लिखी, इसमें टू लिखते हैं यार. उसको काटो और लिखो टू. Yes sir. Two. उसको क्रॉस करो, वहां पे लिखो टू. TO2. हमने भूल से बताया होगा. हाँ अब बताओ. सी रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, सी ऑर्डर भी हो सकता है. टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी है तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा. हर. She ordered to bring a glass for her. सर रिक्वेस्टेड होना चाहिए ना यहाँ पे. अगर बोलने वाला जो है कि मालकिन है और सुनने वाला उसकी सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, तो क्या बोलोगे? रिक्वेस्टेड बोलोगे कि ऑर्डर बोलोगे? सर तब ऑर्डर होगा ना, लेकिन अभी तो, लेकिन सर हमें कैसे पता अभी ऑर्डर लगाना चाहिए या रिक्वेस्टेड लगाना चाहिए? तो यार टोल्ड में बदल दो. इसीलिए तो बोल रहा हूँ टोल्ड में बदलो. सीधा सीधा जहां ना समझ में आया तहां ऐसे ये लगाओ, टोल्ड लगाओ. सी टोल्ड हर, सी टोल्ड हर, या सी टोल्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर. सी टोल्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर. बेटा एक एग्जांपल और करो. बोलूं? यस सर. एक एग्जांपल और करो, इसके बाद फिर क्लास ओवर करते हैं. बाकी इसमें तो 2 मिनट का समय लगेगा. लिखो. Yes sir. सी सेड to her daughter. She said to her daughter,
क्वेश्चन मार्क, बेटा ये कॉमा लगाओ और इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, डोंट गो टू स्कूल टुडे, डोंट गो टू स्कूल टुडे। Don't go to school today. सर हाँ, अब बेटा इसको कैसे बदलोगे? she ordered her daughter to not go to school that day. अच्छा एक बात बताओ, बेटी का और माँ का जो रिलेशन होता है वो नौकर का नहीं होता है। सर टोल्ड आएगा। ऑर्डर नहीं होगा। सर टोल्ड लिख सकते हैं? हाँ, सिंपली टोल्ड लिख सकते हो या मना कर। अजीब सा लग रहा है क्योंकि सर इसमें रिक्वेस्ट भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। रिक्वेस्ट करिए अपनी बेटी से नहीं, स्कूल। हाँ नहीं, रिक्वेस्ट नहीं लगेगा, इसमें मना कर सर रही है she ना। told her daughter to don't go to school today. हाँ, she told her daughter not to go to school. सर ये भी तो हो सकता है, she forbidden her daughter हाँ, not मेरी to बात go to सुनो, school. जब बेटा यहाँ पर फारबेड होगा, फारबेड, FORBADE, फारबेड होगा, सी फारबेड हर डाटर, तो बेटा अब जब फारबेड लगाओगे तो इसमें नॉट का यूज नहीं होगा, अगर टोल्ड लगाओगे तो नॉट का यूज होगा, दोनों लिख लो बेटे। आंसर लिखो, सी टोल्ड हर डाटर, आपको ताकि याद रहे, शी टोल्ड हर डाटर नॉट टू गो टू स्कूल, शी टोल्ड हर डाटर नॉट टू गो टू स्कूल। बेटे और करके इसका आंसर लिखो, सी फॉरबेड हर डाटर, सी फॉरबेड FORBADE, सी फॉरबेड हर डाटर टू गो टू स्कूल। कौन सा इजी लग रहा है? सर forbid पहला वाला। वाला सर she told वाला इजी लग रहा सर है। टोल्ड वाला। सी टोल्ड वाला लग रहा है, तो ठीक है वही यस करो। सर। चलो नॉट सर वाला लगा दो। गो का वेंट ये सब नहीं होगा ना हाँ सर? इसमें चेंज नहीं होगा ना, गो का वेंट या ब्रिंक का ब्रॉट? नहीं, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसके पहले तो कंजंक्शन टू लग रहा है, ये प्रीपोजिशन टू लग रहा है, टू के बाद में, हाँ टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय Okay, सर। thank you sir. बाय। Bye sir, thank you sir. Bye sir.